बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आपके साथ मार्बल केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी बनता है और बच्चे बड़े बहुत ही शौक़ से खाते हैं। तो बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है, सिंपल सी रेसिपी है। आप पूरे स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा, आपका केक परफेक्ट बनेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है, इसमें मैंने लिया है आधा कप नीम गर्म दूध और उसमें डाला है 1 टेबल स्पून सिरका और उसको डाल के हम साइड पे रख देंगे मिक्स करके। और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने लिया है 2.5 कप मैदा। आप घर में जो भी नॉर्मल कप जो हम यूज़ करते हैं वो ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मेजरिंग कप लिया है और इसमें डालेंगे हम 1 चुटकी नमक और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2.5 टीस्पून डालेंगे इसमें बेकिंग पाउडर और इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम कर देंगे मिक्स और एक साइड पे रख देंगे। तो मैदे को मैंने ऑलरेडी छान लिया था, आप हमेशा मैदे को छान के यूज़ कीजिएगा। और उसके बाद हमने लिया है इसमें मक्खन और मक्खन मैंने लिया है 1.5 कप और ये नॉर्मल जो घर में दूध से मलाई उतरती है उसी को मैंने ग्राइंडर में डाल के उससे मक्खन बनाया है। तो मक्खन भी हमारा जो है वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है, ठंडा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका केक जो है वो ख़राब हो सकता है। तो उसके बाद हम मक्खन को बीट करेंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट, ताकि हमारा जो मक्खन है वो बहुत क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो जाए। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे शुगर। आप पूरे स्टेप्स को ऐसे ही फॉलो कीजिएगा, आपका केक बहुत अच्छा बनेगा और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में भी। तो इसमें मैंने डाला है 1.5 कप पीसी हुई चीनी और इसको चीनी को हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसको हम बीट करते जाएंगे साथ साथ। तो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे बीट नहीं करना है, आप 1 to 2 लेवल पे रख के इसको बीट कीजिएगा। तो चीनी को मैंने डाल के बीट कर लिया तकरीबन 2 से 3 मिनट और उसके बाद मैंने इसमें डाले हैं 4 अंडे। और अंडे भी आपके बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। फ्रिज के अंडे कभी भी केक में यूज़ मत कीजिएगा, नहीं तो आपका केक जो है वो ख़राब हो जाएगा। और अंडों को डाल के हमने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने फिर से इसको बीट किया है। और उसके बाद जो हमने मिल्क का और साथ में सिरके का मिक्सचर बनाया था वो भी ऐड कर दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स और इसको बिल्कुल हल्के हाथ से स्पैचुला से इसको मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद बिल्कुल हल्का सा हम इसमें इलेक्ट्रिक बीटर चलाएंगे और हमारा बहुत ज़बरदस्त सा यहाँ पे इसका टेक्सचर जो है वो बन जाएगा। बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे आपने इसको बीट नहीं करना है मैदा ऐड करने के बाद, नहीं तो आपका केक जो है वो फूलेगा नहीं और बहुत सख्त बनेगा और कच्चा भी रह जाएगा। तो आपने बिल्कुल हल्के हाथ से बिल्कुल नॉर्मल लो स्पीड पे इसको बीट करना है, ताकि हमारा जो मिक्सचर है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, मैदा वगैरह कोई भी लम्स वगैरह ना बने इसमें। तो यहाँ पे मैंने इसमें से तकरीबन 1 पार्ट ले लिया है मिक्सचर का और उसमें मैंने डाला है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून कोको पाउडर और उसको हम कर लेंगे मिक्स। और उसके बाद हमने पैन को मैंने ग्रीस करके रख दिया था और ये वाला केक जो है वो मैं विदाउट किसी भी पतीले के बनाऊंगी, सिर्फ पैन में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने नॉर्मल जो मिक्सचर है वो डाला है, उसके बाद कोको पाउडर वाला मिक्सचर डाला है और ऐसे ही हम इसकी लेयर्स जो हैं वो लगाते जाएंगे। पहले सादा बैटर और फिर कोको पाउडर वाला। तो आपने इस बिल्कुल सेंटर में रख के डालना है, खुद ही बैटर जो है वो अपनी स्पेस के साथ साथ ही फैलता जाएगा। उसके बाद आप कोई भी स्कीवर ले लें, टूथपिक ले लें, तो उससे ऐसे किसी भी तरह की आप डिज़ाइनिंग बना सकते हैं। और डिज़ाइनिंग बनाने के बाद आप पैन को थोड़ा सा टैप टैप कर दें ताकि इसमें जो बबल्स वगैरह हैं वो सारे निकल जाएं, कोई भी एयर वगैरह ना रहे। और उसके बाद हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको बेक करेंगे तकरीबन 45 to 50 मिनट्स के लिए। कवर करके हम इसको 45 मिनट के लिए बेक करेंगे। तो केक हमारा बेक हो चुका है, बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी बनता है। आप लोग एक दफ़ा इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बिल्कुल हमारी स्टिक जो है वो एम्प्टी है और बहुत ही सॉफ्ट बनता है और इसका टेस्ट जो है वो आम स्पॉन्ज केक से बहुत डिफरेंट है, बहुत ही अलग है और बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलेंगे बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।